विभिन्न पर्वतों पर स्थित देवताओं के पुरों का वर्णन तथा वहां के निवासियों, नदियों, सरोवरों और भवनों का वर्णन, जम्बूद्वीप के वर्णन का उपसंहार। सूत जी बोले, हेमकूट पर्वत के शिखर पर बड़े बड़े गुंबदों से सुशोभित स्फटिक से बना हुआ देवाधिदेव परमश्रेष्ठी शिव का एक विमान है। वहां देवता, सिद्धगण तथा यक्ष देवों के आदि देव भूतेश त्रिशूली की नित्य पूजा करते हैं। वे पिनाक धारण करने वाले गिरीश महेश्वर महादेवी के साथ भूतगणों से आवृत होते हुए नित्य वहां सुशोभित होते हैं। वहां अलग अलग सुंदर शिखरों वाला कैलाश पर्वत है, जहां करोड़ों यक्षों तथा बुद्धिमान कुबेर का निवास है। वहीं पर देवाधिदेव शंकर का विशाल मंदिर है। वहां नाना प्रकार के अनेक कमलों से अलंकृत अत्यंत स्वच्छ जल वाली दिव्य एवं रमणीय मंदाकिनी नदी है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर उस अत्यंत पवित्र तथा मनोरम नदी का जल नित्य स्पर्श एवं आचमन आदि करते हैं। अन्य भी स्वर्ण कमलों से सुशोभित वहां सैकड़ों नदियां हैं। उनके तटों पर देवताओं तथा ऋषिगणों से सेवित परमश्रेष्ठी देव और नारायण के मंदिर हैं। हेमकूट के अंतिम शुभ्र शिखर पर पारिजात वृक्षों का सुंदर वन है। वहां स्फटिकों से बने हुए खंभों से युक्त स्वर्ण से बना गोपुर वाला इंद्र का रत्न मंडित एक विशाल भवन है। वहां पर समस्त देवताओं के नियामक देवाधिदेव विष्णु का एक अत्यंत पवित्र और रमणीय भवन है, जो सभी रत्नों से सुशोभित है। वहां संसार के स्वामी, सभी देवताओं में श्रेष्ठ, पूज्यमान, सनातन श्रीमान नारायण लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी प्रकार वसुधार नामक पर्वत पर 8 वसुओं के रत्नों से मंडित देवताओं से द्वेष करने वाले असुरों के लिए अपराजेय पवित्र 8 स्थान है। रत्नधार नामक श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धों के आवास से युक्त महात्मा सप्तर्षियों के पवित्र 7 आश्रम हैं। वहां अव्यक्त अजन्मा ब्रह्मा का सोने से बना हुआ 4 द्वारों वाला हीरे एवं नील आदि मणि से मंडित अत्यंत पवित्र विशाल स्थान है। हे विप्रों, वहां देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सिद्ध तथा दूसरे लोग अजन्मा परम पितामह देव की सदा उपासना करते हैं। उनके द्वारा नित्य भली भांति पूजित शांत चित्त वालों के परम गति रूप वे चतुर्मुख ब्रह्मा देवी के साथ लोगों के कल्याण के लिए वहां रहते हैं। उस हेमकूट के एक ऊंचे शिखर पर महापद्मों से अलंकृत, सुगंधित, स्वच्छ एवं अमृत के समान जलवाला एवं पवित्र विशाल तालाब है। वहां पर महर्षि जैगिष्ठव्य का योगिंद्रों से सुशोभित एक आश्रम है। शांत दोष वाले महान ब्रह्म विज्ञानी एवं महात्मा स्वरूप शिष्यों से आवृत भगवान जैगिष्ठव्य वहां नित्य निवास करते हैं। शंख, मनोहर, कौशिक, कृष्ण, सुमना तथा वेदनाद उनके प्रधान शिष्य हैं। योग परायण, शांत, भस्म से उपलिप्त शरीर वाले, महावीर्य, उत्कृष्ट शक्ति संपन्न तथा ब्रह्म विद्या परायण वे सभी भगवान की उपासना करते हैं। उन शांत चित्त यतियों पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर देवी के साथ उस स्थान पर निवास करते हैं। उस उत्तम गिरि श्रेष्ठ पर योग युक्त मन वाले मुनियों के अन्य कई आश्रम तथा सरोवर और नदियां हैं। उनमें योग परायण, जप करने वाले, संयत इंद्रियों वाले एवं ब्रह्मनिष्ठ मन वाले ज्ञान तत्पर विप्रगण रमण करते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। वे स्वयं में आत्मनिष्ठ होकर शिखा के अंतिम मूल भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित ईशान देव का ध्यान करते हैं, जिनसे इस संपूर्ण जगत का विस्तार हुआ है। सुमेध नामक पर्वत पर हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान इंद्र का एक स्थान है। देवताओं के राजा भगवान इंद्र शची के साथ वहां निवास करते हैं। गजशैल पर दुर्गा का मणियों से बने तोरण वाला एक भवन है। साक्षात महेश्वरी भगवती दुर्गा वहां निवास करती है। योगामृत का पान करके अर्थात योग को आत्मसात कर लेने के कारण साक्षात योगेश्वरी और ईश्वर अर्धनारीश्वर महेश्वर की अर्धांगिनी होने के कारण ईश्वर का साक्षात आनंद प्राप्त कर विविध प्रकार की शक्तियों के रूप में स्तस्तः उपासित होती रहती है। ये द्विजों, विविध धातुओं से दैवीप्यमान सुनील पर्वत के शिखर पर राक्षसों के नगर तथा सैकड़ों सरोवर हैं। विप्रों, इस प्रकार शतशृंग नामक महान पर्वत पर स्फटिक स्तंभों से बने हुए अमित तेजस्वी यक्षों के 100 नगर हैं। श्वेतोदर पर्वत के शिखर पर महात्मा सुपर्ण गरुड़ का अनेक प्राकार और गोपुरों से युक्त तथा मणियों से बने तोरणों से मंडित पुर है। वहां साक्षात दूसरे विष्णु के समान वे श्रीमान गरुड़ उन परम ज्योति स्वरूप आत्मरूप अव्यय विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। मुनिश्रेष्ठों, श्री श्रृंग पर श्रीदेवी का दूसरा भी एक पवित्र भवन है, जो सभी रत्नों से पूर्ण तथा स्वर्ण से बना हुआ है और सुंदर मणियों से बने तोरण वाला है। वहां विष्णु की अति मनोरम परम शक्ति वे लक्ष्मी संसार
के मूल कारण विष्णु का चिंतन करती हुई विशेष रूप से निवास करती हैं। वे लक्ष्मी अनंत ऐश्वर्य वाली, संसार को मोहित करने में उत्सुक, देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से वंदित हैं और अपनी शक्ति की किरणों से प्रकाशित हैं। वहीं देवाधिदेव विष्णु का विशाल भवन है और वहीं पर विचित्र कमलों वाले 4 सरोवर हैं। इसी प्रकार सहस्त्र शिखर पर्वत पर रत्नों की सीढ़ियों से बने हुए और सरोवरों से सुशोभित विद्याधरों के 8 पुर हैं। वहां स्वच्छ जल वाली नदियां तथा अनेक प्रकार के प्रफुल्लित नीलकमल हैं और कणिकार का एक दिव्य वन है। उमा के साथ शंकर वहां विराजमान रहते हैं। पारयात्र नामक महाशैल पर महालक्ष्मी का सुंदरपुर है, जो रमणीय प्रासादों से युक्त, घंटा एवं चामर से अलंकृत, स्तः नृत्य करती हुई अप्सराओं के समूह से सुशोभित, मृदंग एवं मुरज की ध्वनि से गुंजित, वीणा तथा वेणु की झनकार से निनादित, गंधर्व तथा किन्नरों से आकीर्ण, श्रेष्ठ सिद्धों से आवृत, चमकते हुए दीवालों से पूर्ण, बड़े बड़े महलों से घनीभूत, गणेश्वरों के अंकनाओं से सेवित और धार्मिक जनों के द्वारा सरलता पूर्वक प्रत्यक्ष करने योग्य है। वहां योग परायण, श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाली, 3 नेत्र वाली, सभी शक्तियों से आवृत और सद संयमी देवी महालक्ष्मी महादेवी नित्य निवास करती है। वहां जो ब्रह्मवादी मुनि और सिद्ध हैं, वे उनका दर्शन करते हैं। सुपार्श्व के उत्तर भाग में सरस्वती का उत्तम पुर है। श्रेष्ठ जनों, वहां देवताओं के उपभोग करने योग्य तथा सिद्धों से सेवित अनेक सरोवर हैं। पांडुर पर्वत के शिखर पर अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए और दिव्य स्त्रियों से परिपूर्ण गंधर्वों के 100 पुर हैं। उनमें अनेक प्रकार के भोगों में तत्पर और काम मत से उन्मत्त श्रेष्ठ स्त्रियां तथा पुरुष अनेक प्रकार के विलासों द्वारा भोग में तत्पर रहते हैं और प्रसन्नता पूर्वक सदा क्रीड़ा मनोविबोध करते रहते हैं। अंजनगिरी के शिखर पर स्त्रियों का श्रेष्ठ पुर है, जिसमें रति की इच्छा वाली रंभा आदि अप्सराएं निवास करती हैं। चित्रसेन आदि गंधर्व जहां सदा अभिलाषी के रूप में आया करते हैं, वो पुरी सभी रत्नों से परिपूर्ण तथा अनेक झरनों से संपन्न है। सुव्रतो कौमुद पर्वत पर भी शांत रजोगुण वाले, रजोगुण के कारण होने वाली चंचलता से रहित तथा शंकर में अर्पित चित्त वाले रुद्रों के अनेक पुर हैं। उनमें परम ज्योति अर्थात परम ब्रह्म का प्रत्यक्ष करने वाले तथा महेश के अंतर में विचरण करने वाले महायोगी रुद्रगण रहते हैं। ये स्थान बहुत उत्तम है। पिंजरगिरी के शिखर पर गणेशों के 3 पुर तथा वहीं कपिल शिखर पर नंदीश्वर की पुरी है। वहां उत्तम यश वाले यतिगण निवास करते हैं। इसी प्रकार जारूधी पर्वत के शिखर पर अमित तेजस्वी बुद्धिमान देवाधिदेव भास्कर का दीप्त युक्त पवित्र भवन है। उसी के उत्तर दिग्भाग में चंद्रमा का उत्तम स्थान है। वहां शीत किरणों वाले ये रम्य भगवान चंद्रमा रहते हैं। हे महर्षियों, हंसशैल पर एक दूसरा दिव्य भवन है, जो 1000 योजन विस्तार वाला है और सुवर्ण तथा मणि से निर्मित तोरण वाला है। वहां सिद्धों के समूह से सेवित और वासुदेव आदि से युक्त विश्वात्मा भगवान ब्रह्मा सावित्री के साथ रहते हैं। उनके दक्षिण दिव्य भाग में सिद्धों का श्रेष्ठ पुर है। वहां सरंदन आदि श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। पंचशैल के शिखर पर दानवों के 3 पुर हैं। उसके समीप ही सुगंध शैल के शिखर पर दैत्यों के आचार्य बुद्धिमान भगवान कर्दम ऋषि का नदियों से सुशोभित एक पवित्र आश्रम है। उसी के पूर्व दिग्भाग में कुछ दक्षिण दिशा की ओर ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार रहते हैं। हे मुनीश्वरों, इन सभी शैलों तथा इन सभी शैलों तथा अन्य शैलों में भी अनेक सरोवर, स्वच्छ जल वाली नदियां, देवताओं के भवन हैं। वहां जो मुनियों द्वारा स्थापित पवित्र सिद्ध लिंग, वन तथा श्रेष्ठ आश्रम हैं, उनकी गणना मैं नहीं कर सकता। ये संक्षेप में जम्बूद्वीप का विस्तार बतलाया गया। सैकड़ों वर्षों में भी इसके विस्तार का वर्णन नहीं कर सकता।